बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम व बिही नस्तईन। अपने दुरूद शरीफ पढ़ने वाले भाइयों और बहनों के लिए एक और तोहफ़ा है, और तोहफ़ा है वो इस तरह का कि जो लोग हमारे 500 मरतबा दुरूद शरीफ इशा के बाद पढ़ रहे हैं, बतौर ख़ास ये तोहफ़ा हम उनके लिए दे रहे हैं। लेकिन अलावा भी अगर इससे फ़ायदा उठाते हैं तो कोई हर्ज की बात नहीं है, वो भी उतना ही नफ़ा हासिल करेंगे। लेकिन दुरूद शरीफ पढ़ने वाले हज़रात दुरूद शरीफ की बरकतें जो अलग से ले रहे होते हैं वो कुछ अलग ही बात होती है। बहरहाल हम बात करते हैं कि अब ये जैसा कि सफ़र का महीना चल रहा है और सफ़र में एक बहुत अज़ीमुश्शान एक अमल की सह-रोज़ा ज़कात दी जाती है, 3 दिन की ज़कात दी जाती है, और वो अमल है हिज़्बुल बहर। हिज़्बुल बहर की 3 दिन की ज़कात होती है और 3 दिन यानी एतकाफ़ में रहना होता है मस्जिद में, और ख़वातीन अपनी घरेलू मस्जिद में रह सकती हैं। 3 दिन रोज़ा रखना है और उसमें ज़रा तरकियात गोश्त वग़ैरह ये वो जहाँ तक हो सके तो इन चीज़ों से अगर बच सकें तो ज़्यादा अच्छा। और 3 दिन इस अमल को पढ़ना होता है। इतना आलीशान अमल है कि बुज़ुर्गों के यहाँ सब चीज़ों के लिए इसको पढ़ने का पुराना मामूल रहा है। हमने भी देखा है, अगर शहर को ख़त्म करना है, आसेब को ख़त्म करना है, दुश्मनों को भगाना है, या किसी हाजत को पूरा करना है, या जैसा कि आजकल हम देख रहे हैं हमारे चारों तरफ बदअमनी गर्दिश करती है। हम निकलते हैं मगर अमन महसूस नहीं करते। हम घर से बाहर निकलने के बाद महफूज ऐसा नहीं लगता, हमें ऐसा लगता है कि आप देख रहे हैं कि कहीं ट्रेनों में हादसे हो रहे हैं, कहीं ये हो रहा है, कहीं वो हो रहा है। तो आप कई बार अपने बच्चों को गाड़ी देते हैं और उनको बाहर भेजते हैं तो महफूज नहीं महसूस करते हैं कि बच्चे आजकल तेज़ रफ्तार से गाड़ियां चलाते हैं, ट्रैफिक बहुत ये वो वगैरह। तो अगर बच्चा या उसके घर वाले अगर एक मरतबा रोज़ाना हिज़्बुल बहर पढ़ लिया करें, ज़कात देने के बाद की बात कर रहा हूँ मैं, तो फिर इंशाअल्लाह ये खौफ खाने की ज़रूरत नहीं है कि हमारा बच्चा गाड़ी लेकर गया है, या हमारा बच्चा ऐसे माहौल में गया है, या वहाँ गया है, या रोड ट्रैफिक से भरे हुए रोड पर गया है। ये मसला इंशाअल्लाह उसको पेश नहीं आएगा। कोई दुश्मन ऐसा मुसल्लत हो गया है कि सारी कोशिशें आप कर ली, सारे वजीफ़े आप कर चुके हैं, लेकिन उससे नजात मिल ही नहीं रही है, उसके लिए हिज़्बुल बहर पढ़ा जाता है। अगर कोई ऐसा सहर या आसेब है, कोई जादू किसी ने करा दिया है, कोई आसेब वगैरह है, तो हमेशा से अकाबिर इस अमल का इस्तेमाल करते आए हैं। बुज़ुर्गों ने इस पर बड़ी बड़ी किताबें और बड़े बड़े मतलब इसके फ़वाइद और मुशाहदात के मुताल्लिक़ बहुत कुछ लिखा है। इतनी मुख्तसर सी क्लिप में मैं उसको बता नहीं सकता। इस वक्त मैं सफ़र में निकला हुआ हूँ क्योंकि कल से हम एतकाफ़ शुरू करेंगे। कल जुमरात है, आज बुध है। कल हम एतकाफ़ शुरू करेंगे यानी 24 अगस्त में। हम 2023 में बैठे हुए हैं, तो 24 अगस्त में कल इंशाअल्लाह हम मगरिब से एतकाफ़ शुरू करेंगे मध्य प्रदेश के खरदून कला में। तो वहाँ के लिए मैं निकला हुआ हूँ और भी साथी वहाँ बैठेंगे। आप लोग भी अगर चाहें तो अपने घरों में यानी अपने महलों की मस्जिदों में आप 3 दिन का एतकाफ़ कर सकते हैं। इस अमल से फ़ायदा उठाने के लिए ये बहुत ज़्यादा तरजीह है कि किसी बुज़ुर्ग की आपको इजाज़त हो। अगर आप इसकी ज़कात देना चाहते हैं, इसकी ज़कात अदा करना चाहते हैं, तो किसी बुज़ुर्ग की आपको इजाज़त हो। अब अगर आपके पास कोई ऐसे बुज़ुर्ग हैं तो उनसे इजाज़त ले लें। कोई अगर ये चाहते हैं कि मेरे से अगर उनको इजाज़त लेनी है तो फिर मुझसे रब्ता कर लीजिए। मैं डिस्क्रिप्शन में अपना व्हाट्सअप नंबर डाल दूँगा, बराए मेहरबानी फ़ोन ना करें, बस व्हाट्सअप। तो व्हाट्सअप के ज़रिए से मेरे से इजाज़त ले सकते हैं। तो इंशाअल्लाह हम उसकी इजाज़त देंगे आपको, आपके हवाले कवाइफ जानने के बाद। लेकिन गुजारिश ये है कि इस अमल को इशा के बाद के 500 मरतबा दरूद उम्मी के साथ इसको करें, ताकि दरूद शरीफ की बरकतें जो आएंगी तो इस अमल में 4 चांद लग जाएंगे। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आई होगी बात। इस अज़ीमुश्शान अमल से फ़ायदा उठाइए और मेरे लिए भी दुआ कीजिए। मेरे साथ जो और साथी बैठेंगे एतकाफ़ में इंशाअल्लाह, मौलाना यूसुफ़ साहब उसके मेज़बान हैं, और जिन हज़रात के पास मौलाना यूसुफ़ साहब का नंबर है वो उनसे रब्ता करके इस एतकाफ़ की तफसील मालूम कर सकते हैं। अगर आप वहाँ शरीक होना चाहते हैं तो खुसूसन मध्य प्रदेश के अहबाब। सर मैं एक बात ये मालूम कर रहा था इस ताल्लुक़ से जो आपने अभी ज़िक्र की है, जी जी, कि ये जो हिज़्बुल बहर आपने ज़िक्र की है ये क्या चीज़ है और किस वक्त पढ़नी है, और इसके लिए क्या क्या शराइत हैं, और ये जो आप 3 दिन का एतकाफ़ बदला रहे हैं, ये बदला रहे हैं आपके इसकी ज़कात है। तो ज़कात के मतलब जो भी चीज़ें हैं आप इसका थोड़ा सा खुलासा कर दीजिए, जो नए नाज़रीन हैं उनके लिए बेहतर होगा। मुफ्ती खालिद साहब जो हमारे रफ़ीक़ हैं, बड़ा अच्छा सवाल इन्होंने किया। ये बात मेरे जहन में नहीं आई। एक बात तो ये है कि ये जैसा मैंने अर्ज़ किया कि ये एक तरह से समझ लीजिए कि इस तरह का अमल है कि इसको पढ़ने वाले रोड एक्सीडेंट
सहर, आसेब, दुश्मनों की शरारत, आजकल जो चल रहा है यहाँ, वो सब जो भी मैं कुछ नहीं कहना चाहता हूँ इस रूहानी क्लिप में, वो उन सब हालात से आप इंशाल्लाह महफूज रहेंगे। एक बात तो ये, जहाँ तक सवाल ये क्या है, तो ये असल में एक इल्हामी अमल है, एक इल्हामी किस्म का एक अमल है। और बुज़ुर्गों ने इसके जो भी मुशाहदात किए हैं और बताए हैं, उन सब की रोशनी में, और ख़ुद मेरे अपने भी जो मुशाहदात हैं, उन सब की रोशनी में मैं ये बात कह सकता हूँ कि आप जिस भी मुनासिब मकसद के लिए आप इसको रोज़ाना एक मरतबा पढ़ेंगे, ज़कात अदा करने के बाद रोज़ाना एक मरतबा पढ़ेंगे, इंशाअल्लाह आप उस मकसद में नाकाम नहीं होंगे। अच्छा, ज़कात में कितना पढ़ना है, ये एक सवाल मुफ्ती साहब का। तो ज़कात में एक दिन में 3 मरतबा पढ़ना है। एक बार चाश्त के बाद पढ़ना है, एक बार असर बाद पढ़ना है, एक बार मगरिब बाद पढ़ना है। बस एक दिन में 24 घंटे में 3 बार पढ़ना है। बाकी चूँकि आप एतकाफ़ में हैं, 3 मरतबा 15 बार नहीं, एक बार में, चाश्त में एक बार, फिर एक बार, जी एक बार, फिर असर में एक बार, फिर मगरिब में एक बार, बस हो गया। यानी 24 घंटे में 3 बार हो गया। और उसके अलावा जो आपके, चूँकि आप एतकाफ़ में हैं और जो दूसरे औक़ात आपके बचे हैं, उनमें खूब अल्लाह अल्लाह करें, दरूद शरीफ पढ़ें, कुरान शरीफ पढ़ें, कलमा तैयबा पढ़ें, इस्तिग़फ़ार पढ़ें और रोज़े से रहें। उसके अलावा जहाँ मैंने 3 बार की बात बताई है, इसके और भी तरीक़े बुज़ुर्गों के यहाँ मनक़ूल हैं, जैसे 121 की तादाद है बाज़ हज़रात के यहाँ। तो बहरहाल ये 3 मरतबा वाली जो तादाद है, ये ऐसी मुनासिब सी तादाद है कि कोई भी पढ़ सकता है। मेरे ख़्याल से एक बार पढ़ने में 4-5 मिनट लगते हैं मुफ्ती साहब। हाँ, एक बार पढ़ने में 4-5 मिनट लगेंगे, और जब आपकी ज़बान पर बैठ जाएगा तो इतना भी नहीं लगेगा। तो आप करिए इसको, इजाज़त के साथ कीजिएगा, लेकिन हम डिस्क्रिप्शन में अपना नंबर देंगे, उस नंबर पर आप रब्ता कर सकते हैं इजाज़त लेने के लिए। और अगर आपके पड़ोस में और कोई इस तरह के बुज़ुर्ग हैं जो आपको इजाज़त दें, तो आप उनसे लें इजाज़त, कोई मसला नहीं। जज़ाकल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।